अगर आप भी विदेश जाने का सपना देख रहे हैं और आप कभी भी विदेश जाना चाहते हैं और आप वीज़ा कैसे बनाते हैं ये जानना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि वीज़ा अप्लाई कैसे करें और वीज़ा क्या होता है, वीज़ा के क्या बेनिफिट्स हैं, वीज़ा को कैसे प्राप्त किया जाता है और वीज़ा के बनवाने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन इन्हीं को कवर करने वाले हैं। हर किसी का सपना होता है कि वो विदेश घूमने जाएं, वहाँ की कल्चर और लैंग्वेज को सीखे। किसी भी देश में जाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि आप जानते हैं। नंबर वन पासपोर्ट और सेकंड नंबर पर वीज़ा। पासपोर्ट आप अपने देश से बनवाते हैं, लेकिन वीज़ा उस देश से प्राप्त करना होगा जहां आप जाना चाहते हैं। तो चलिए, वीज़ा क्या है और वीज़ा कैसे अप्लाई करें, इसके बारे में फुल डिटेल आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर वीज़ा क्या होता है। वीज़ा की फुल फॉर्म की बात करें तो वीज़ा की फुल फॉर्म होती है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। वीज़ा एक प्रकार का अनुमति पत्र होता है जो विदेश जाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी भी देश में जाना चाहते हैं तो यह आपको वीज़ा कार्ड में सुनिश्चित करना होगा, जिससे आप नियमित समय से वहां रह सकते हैं। वीज़ा बनवाने के लिए यह भी बताना पड़ता है कि वीज़ा आपको किस काम के लिए चाहिए और किस देश के लिए चाहिए। तो आप वीज़ा क्या है ये समझ गए होंगे। सेकंड नंबर पर अपन ये डाउट क्लियर कर लेते हैं कि वीज़ा के क्या बेनिफिट्स हैं। वीज़ा एक तरीके से पासपोर्ट की तरह है, जिससे हमें विदेश में एंट्री मिलती है और इसके कुछ बेनिफिट्स है जो इस प्रकार से है। फर्स्ट नंबर का बेनिफिट ये है, आप अपनी हाई एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं और आप वहाँ पर अपने इच्छानुसार अपना जीवन भी वहाँ पे बिता सकते हैं। नंबर 3 बात करें तो आप अपना बेहतर करियर के चलते विदेश जा सकते हैं। आप वहाँ पर कोई बिजनेस के उद्देश्य से जा सकते हैं या अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए भी जा सकते हैं। नंबर 4 व्यापार संबंधी कार्यों के लिए भी आपके पास वीज़ा होना इम्पोर्टेंट है। और नंबर 3 जो क्लियर कर लेते हैं अपन, वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं। वीज़ा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर का होता है नॉन एमिग्रेंट वीज़ा और सेकंड नंबर पर होता है एमिग्रेंट वीज़ा। तो चलिए जानते हैं ये नॉन एमिग्रेंट वीज़ा क्या होता है। यदि आप लंबे टाइम के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपको नॉन एमिग्रेंट वीज़ा लेना पड़ता है। इसे हम गैर प्रवासी वीज़ा भी कहते हैं। सेकंड नंबर का जो वीज़ा होता है एमिग्रेंट वीज़ा जिसे कहते हैं, ये क्या होता है। यदि आप विदेश जाकर वहीं जीवन बिताना चाहते हैं और लाइफ टाइम के लिए जाना चाहते हैं तो आपको एमिग्रेंट वीज़ा बनवाना पड़ेगा। इसे प्रवासी वीज़ा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जान लेते हैं वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करें। वीज़ा अप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं सामान्य, एक तो ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो ऑफलाइन कलम और कागज़ का जो तरीका है, इसके लिए आपको दूतावास जाना पड़ेगा और सभी सरकारी कागज़ों की जांच करानी पड़ती है। साथ ही साथ इस प्रक्रिया के लिए आपके घर की भी जांच होती है, फिर आपको विदेश का वीज़ा मिलता है। यह काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। और सेकंड जो ऑप्शन है वो है ऑनलाइन। आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये कोई कठिन कार्य नहीं है। इंटरनेट के माध्यम से आप वीज़ा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसे सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटी सी प्रोसेस से गुजरनी पड़ती है जो नीचे डिटेल से समझाई गई है। वीज़ा के लिए आवेदन कैसे करें तो इसको बाद में देखते हैं। और इम्पोर्टेंट हमारे लिए अभी ये है कि वीज़ा बनवाने की आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि वीज़ा बनवाने के लिए क्या फ़ीस लगती है। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए फ़ीस भी लगती है। वीज़ा अप्लाई करते वक्त आपको एक वीज़ा फ़ीस रसीद मिली होगी जो आपको वीज़ा की फ़ीस भरते समय प्राप्त हुई होगी। तो वीज़ा की फ़ीस अलग अलग कंट्री में अलग अलग है। तो चलिए मैं आपको 1-2 उदाहरण बता देता हूँ। ये कुछ आंकड़े हैं पुराने। जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की फ़ीस है $75 $75। अगर आप इन्हें रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे 5,625 रुपये वीज़ा के लिए। ये पुराना डाटा है, नए क्या चेंज हो गए होंगे। सेकंड अगर उदाहरण एग्जांपल की बात करें तो अगर आपको यूके जाना है तो आपको वहीं पर भी $75 भी आपको इश्यू करने पड़ेंगे। इसके लिए अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वही 5,625 रुपये हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये आपका अप्लाई फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो रिजेक्ट क्यों होता है, इसके कुछ कारण हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला कारण ये हो सकता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट फिल किया है, आपने जो आवेदन किया है उसमें आपने गलत जानकारी फिल की हो। और सेकंड ये हो सकता है आवेदक का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या उस पर कोई मामला पेंडिंग चल रहा हो। और एक और हो सकता है कि उसे सुरक्षा पर किसी तरह का खतरा हो। और नंबर 4 बात करें तो उसकी इमेज या रिश्ते
उसके खुद के देश में अच्छे ना हो, इसीलिए आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है। या आमदनी का कोई वैध या और कानूनी जरिया ना हो, जिस देश में वो रह रहा है वहाँ रहने का कोई इंतज़ाम ना हो, आदि तरीके हैं, इनके कारण आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर आपका कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पॉइंट पे चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीज़ा से रिलेटेड ये पूरी प्रोसेस अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में कुछ नया खास और अद्भुत लेकर।